दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के सब लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो एक प्रेग्नेंट महिला को सर से लेकर पैर तक जो लक्षण फील होते हैं उन सब लक्षणों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो पीरियड डेट मिस हो जाना प्रेग्नेंट होने का पहला लक्षण माना जाता है। यही कारण होता है आपके पीरियड मिस होते ही आपके मन में ढेर सारे सवाल घूमने लगते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या फिर कुछ और है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या फिर PCOS है या फिर किस कारण की वजह से जो है आपके पीरियड मिस हो गए हैं। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले भी और बाद में भी आपको बहुत से प्रेगनेंसी के लक्षण बॉडी में फील होने लगते हैं। बहुत सी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कितनी जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के लक्षण पीरियड मिस होने के 6 से 7 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में दिखना। लेकिन शुरुआती लक्षण सभी महिलाओं में नजर नहीं आते हैं। ये सब महिलाओं के शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण महसूस हो सकते हैं, कई बार उन्हें सिर्फ पीरियड मिस होना ही एकमात्र प्रेगनेंसी लक्षण बॉडी में होता है और उनके प्रेगनेंसी टेस्ट के जरिए ही उन्हें पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। आइए जानते हैं अब प्रेग्नेंट होने के वह सब लक्षण जो एक प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में फील होते हैं। अगर इन लक्षणों में से 2-3 लक्षण भी आपको फील हों तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। आइए जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला लक्षण है सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह। अगर आप इस समय फिंगर डालकर चेक करती हैं तो आपको सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह फिंगर डालकर चेक करने पर बहुत मुश्किल से महसूस होगा। आपको पूरी मिडल फिंगर अंदर डालनी पड़ेगी, फिर जाकर आप सर्विक्स को अगर टच कर पाएंगी और टच करने पर जो सर्विक्स है वो आपको सॉफ्ट सी और गीली गीली महसूस होगी। इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आधी फिंगर ही डालने पर आप सर्विक्स को टच कर पा रही हैं, बच्चेदानी को टच कर पा रही हैं और सर्विक्स टच करने पर आपको हार्ड सी सख्त सी फील होगी और इतना ज़्यादा गीलापन उसके आसपास नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपके पीरियड्स आने वाले हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। दूसरा लक्षण है पेट के निचले हिस्से में दर्द। प्रेग्नेंट होते ही आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और ये दर्द आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड या फिर बीच में भी हो सकता है। लेकिन प्रेग्नेंट होने का जो पेट दर्द हमेशा आपको नाभि से सीधा नीचे ही होगा, नाभि से ऊपर वाले भाग में नहीं होगा। ये दर्द होता क्यों है? जब भी आपके अंदर एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में जाकर चिपक जाता है तब ये दर्द महिलाओं को होता है। ये दर्द बिल्कुल हल्का सा होता है और ये दर्द 1 से 2 दिन या फिर 1 से 2 घंटे के लिए होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और ये दर्द लगातार नहीं बना रहता है, आता है फिर ठीक हो जाता है और फिर से थोड़ा बहुत होता है। प्रेग्नेंट होने का तीसरा लक्षण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हल्की सी ब्लीडिंग महिलाओं को पीरियड डेट से पहले या फिर पीरियड वाले दिन, जिस दिन आपके पीरियड आने वाले हों उस दिन भी हो सकती है या फिर पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकती है। इस ब्लीडिंग का कलर पिंक या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसका सिर्फ दाग सा लगता है। इस ब्लीडिंग में क्लॉट्स नहीं आते हैं, सिर्फ पतला खून होता है और ये ब्लीडिंग 1 से 2 दिन के लिए हो सकती है या फिर 1 से 2 घंटे के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इस ब्लीडिंग के बाद आपको पीरियड खुलकर नहीं आए तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं और ब्लीडिंग रुकने के 4 से 5 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। प्रेग्नेंट होने का चौथा लक्षण है ब्रेस्ट और निप्पल में सूजन दर्द। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होते ही ब्रेस्ट में सूजन या फिर भारीपन फील होने लगता है और साथ ही ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज होने लगता है और ब्रेस्ट के निप्पल में भी हल्का हल्का दर्द होता है और ब्रेस्ट के निप्पल का रंग भी बदल जाता है, डार्क कलर का होने लगता है। सब बॉडी में होने वाले हार्मोन के चेंजेस के कारण होता है और सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट में और पेट में ही चेंजेस आते हैं क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी है, जो आपका फीटस है, वो इन्हीं 2 चीज़ों से कनेक्टेड होता है। एक आपके यूट्रस से और ब्रेस्ट से उसको आने वाले टाइम में मिल्क चाहिए होता है, इसलिए वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए सबसे पहले वहाँ पे ही सिम्टम फील होने लगते हैं। 5वां लक्षण है इस समय आपको ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है और यही हार्मोन भ्रूण के विकास में मदद करता है। नेक्स्ट लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस। बेशक इसे मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है लेकिन ये किसी भी समय हो सकती है। इस समय महिला का जो है जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख कम लगने की परेशानियां होने लगती हैं और ये लक्षण भी बहुत सी महिलाओं को फील होता है। अगला लक्षण है बार बार पेशाब आना। प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी के समय आपके यूट्रस का साइज इंक्रीज होने लगता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेगनेंसी होते ही ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण किडनी में बहुत तेजी किडनी है जो वो आपकी बहुत तेज़ी से काम करने लगती है, बहुत एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो जाती है और प्रेगनेंसी में आपको बहुत अधिक प्यास लगती है, उसके कारण भी आपको पेशाब जो है वो अधिक आता है। अगला लक्षण है प्रेग्नेंट होने पर मॉर्निंग में जब आप अपना फर्स्ट यूरिन करेंगी तो स्मेल भी आ सकती है उससे और पेशाब पीला भी दिखाई दे सकता है और पेशाब में जाग भी नजर आ सकती है। ऐसा होने पर भी आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगला लक्षण है प्रेगनेंसी होते ही आपको कुछ स्पेशल चीज खाने की क्रेविंग हो सकती है। कभी भी आपको कुछ भी खाने की क्रेविंग हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है जो चीज आपको पसंद थी पहले लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम आपको उससे नफरत हो जाए, वो चीजें आपको अब पसंद ना हो। नेक्स्ट लक्षण है मूड स्विंग। प्रेगनेंसी के समय आपके मूड में अचानक परिवर्तन दिखने लगते हैं। ऐसा आपके शरीर में चल रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। इस समय कुछ महिलाएं डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी शिकार हो जाती हैं। ऐसा होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर दर्द। अगला लक्षण है सर दर्द। प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा सर दर्द होना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई या फिर लो हो जाता है जिसके कारण आपको सर में दर्द होने लगता है। ये भी प्रेग्नेंट होने का खास लक्षण हो सकता है और कई बार आपके जो पेट में गैस बन जाती है उसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है और पेट में गैस भी प्रेगनेंसी का ही एक खास सिम्टम होता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी सिम्टम होता है जब पेट में बढ़ने वाला एसिड पेट से ऊपर की ओर बढ़कर फूड पाइप में आता है तो ये सीने में जलन का कारण भी बनता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी सिम्टम होता है पेट खराब हो जाता है। पेट में गैस, पेट में डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको हो जाते हैं, लूज मोशन या फिर कब्ज की शिकायत होने लगती है, पेट फूला फूला सा रहने लगता है। प्रेगनेंसी के समय महिला का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगता है। ऐसा महिला के शरीर में चल रहे हार्मोन में चेंजेस के कारण होता है। यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से मालाशय पर दबाव पड़ता है जो कब्ज का कारण बन सकता है। अगला लक्षण है सांस लेने में तकलीफ होना। गर्भ धारण करने के बाद आप गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर देती हैं क्योंकि बच्चे तक ऑक्सीजन आपके द्वारा ही पहुंचती है। असल में इस समय प्रोजेस्टेरोन जो नामक हार्मोन होता है उसका जो उत्पादन है वो आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन लाने की क्षमता को बढ़ा देता है। इससे आपको लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट लक्षण है टांगों में और पैरों में और कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। ये सब कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी होते ही कैल्शियम अधिक मात्रा में आपके बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है जिसके कारण प्रेग्नेंट वुमेन को कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को भी पता नहीं होता है कि वह प्रेग्नेंट है और वह सही मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रही होती हैं जिसके कारण जितनी उनकी बॉडी में कैल्शियम होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बच्चे की तरफ चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और महिला को कैल्शियम की कमी के कारण इन अंगों में दर्द होने लगती है। अगला लक्षण है अगर आपने कंसीव कर लिया होगा और अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपकी नर्वस 1 मिनट में 90 से ज़्यादा होगी। ये भी प्रेग्नेंट होने का खास लक्षण होता है, आप भी चेक कर सकती हैं। अगला लक्षण है प्रेग्नेंट होने पर आपको चक्कर आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है। ये सब लक्षण आपको प्रेग्नेंट होने में फील होते हैं और साथ ही में आपको जुकाम खांसी भी हो सकती है क्योंकि इस समय आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है जिसके कारण आपको जुकाम खांसी और थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है। आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।